जय हिंद दोस्तों, अगर आप किसी लड़की का बलात्कार करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपको कभी फांसी नहीं होगी और आपको सज़ा भी होगी तो बहुत कम होगी। तो पहला बात, जब आप किसी लड़की को उसका बलात्कार करने के लिए उठाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसके जिस्म पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, वरना ये मीडिया और पब्लिक आपकी गांड फाड़ देगी। और दूसरी, जब आप उसके साथ जो आपका कार्यक्रम है वो कर लें तो उसके बाद उस लड़की को बड़े ही इज्जत और सलूकी से, जैसे आपने उसे उठाया था वैसे ही उसे उसके घर पर छोड़ दें। मेरी बात मानिए, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करिएगा तो आपको कभी भी फांसी नहीं होगी और ना ही सज़ा होगी भी तो 1 से 2 साल की। क्यों गुस्सा आ रहा है? मेरी माँ बहनों को याद करने का मन कर रहा होगा, कर लेना, बड़े अच्छे से कर लेना, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप ये देखें। एनसीआरबी 2019 की रिपोर्ट इस सवाल का जवाब आंकड़ों में देती है। रिपोर्ट बताती है कि 2019 में रोज तकरीबन 88 रेप के मामले दर्ज किए गए। जैसा कि आप सभी ने सुना कि अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट को माने तो भारत में प्रतिदिन 88 रेप केस होते हैं। उसमें से हमारी कानों में कितने सुनाई देते हैं और उनमें से कितने मुद्दे बनते हैं इंसाफ के लिए? उनमें से मुद्दे वही बनते हैं जिसमें लड़की के साथ निर्मम तरीके से बलात्कार होता है। तो क्या बाकी सब लड़कियों के साथ जो बलात्कार होता है उसके लिए इंसाफ की भीख नहीं मांगी जानी चाहिए? क्या वो जीवित है इसीलिए उसे टॉप 10 के न्यूज में बस इतना सा कह के छोड़ देते हैं कि आज इस राज्य के इस जिले में एक लड़की का हुआ बलात्कार? तो क्या उस लड़की को इंसाफ नहीं चाहिए? और मैं इस कानून से ये पूछना चाहूंगा कि आखिर कब तक हमें भीख मांगनी होगी जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए? और आपका इंसाफ हमें 8 साल बाद मिलता है, ऐसा क्यों? आपके फालतू काम के लिए तो कोर्ट का दरवाजा आप लोग 12 बजे रात को खुलवा देते हैं, लेकिन एक बलात्कार का इंसाफ करने के लिए आपको 8 साल लग जाते हैं, क्यों? और वो बड़े बड़े ज्ञानी जो ये बोलते हैं कि आरोपियों के साथ हम उन्हें मृत्युदंड की सजा नहीं दे सकते, मत दीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इनसे मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं, 2 मासूमों की मौत कर दी जाती है पुलिस के सामने पीट कर, लेकिन हम उन्हें सजा नहीं दे पाते। एक दरिंदे एक मासूम सी लड़की का बलात्कार करते हैं और उसे जला देते हैं जिंदा, लेकिन हम उसे सजा नहीं दे सकते। उसके साथ एक लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसके अंग काट दिए जाते हैं, उसके शरीर के एक अंग काट दिए जाते हैं और कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन हम मानवता के पुजारी, हम उन्हें सजा नहीं दे सकते। अगर ऐसा है ना सर, तो आपने मानवता का ये डंका अपनी गांड में डालिए और चुप हो जाइए। जो लोग कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हैं, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इस सरकार के बारे में मैं बहुत कम शब्द में इनकी तारीफ करना चाहूँगा। अगर किसी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है और वहाँ बलात्कार हो तो वहाँ कांग्रेस की सरकार पहुँच जाएगी और आश्वासन देगी पीड़िता के परिवार को। अगर यही केस अगर किसी कांग्रेस के राज्य में हो, कांग्रेस की पार्टी जिस राज्य में हो, अगर वहाँ ये केस हो तो वहाँ बीजेपी की प्रवक्ता पहुँच जाएंगे, बीजेपी की सरकार पहुँच जाएगी उन्हें आश्वासन देने के लिए। ऐसा क्यों? और इतना ही नहीं, हमारे राहुल गांधी जी आज आरोप लगा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री पर, और इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया। मैं चाहता हूं कि आप क्लिप देख लें, क्योंकि आपको सबूत चाहिए होता है ना। आप क्लिप देख लें पहले। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही आरोप लगाती है, हमारे माई बाप, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कांग्रेस के ऊपर सेम यही आरोप भी लगाया है। साथियों, बीते 3 दिन से राजस्थान के अलवर की एक खबर धीरे धीरे बाहर आना लगी है। वहां एक दलित बेटी के साथ 2 हफ्ते पहले कुछ दरिंदों ने सामूहिक बलात्कार किया, लेकिन उन दरिंदों को राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने उन्हें पकड़ने के बजाय वहां की पुलिस, वहां की कांग्रेस सरकार इस केस को ही
छिपाने में, दबाने में जुट गई। अगर इस स्टेटमेंट में हमारे माई बाप, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, उसमें से अगर हम राजस्थान हटा दें और हाथरस लगा दें, तो शायद मुझे ये यूपी की ही केस नजर आएगी। इतना ही नहीं, इतना सब कुछ कहने के बाद हमारे माई बाप लंदन में कुछ और स्पीच देते हैं, कुछ और भाषण देते हैं। आप मुझे कल्पना कर सकते हैं, जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है। इन सरकार से मैं बस इतना ही कहता हूं, सर, मुद्दा बनाना है तो हमारे देश में बहुत कुछ है। गिरती हुई जीडीपी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, टूटी सड़कें, ना जाने कितने मुद्दे हैं। लेकिन सर प्लीज इस विषय को मुद्दा बनाकर इस पर चर्चा ना करें प्लीज। सभी से इतना ही कहूंगा कि अपनी अपनी सियासत मत चमकाइए, अभी भी मौका है, बेटियों को बचाइए। अरे ये आंखें तरस जाती हैं इंसाफ पाने के लिए, कृपया कर इंसाफ के लिए 8 साल मत लगाइए। चाहे वो दरिंदा हो कि पैदाइश किसी बड़े बाप की, उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाइए। साहब अभी भी मौका है, बेटियों को बचाइए। रूह कांप जाए उन दरिंदों की, कानून ऐसा लाइए। साहब अभी भी मौका है, बेटियों को बचाइए। एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूं। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। अब ऐसे सोच रखने वाले को मैं क्या बोलूं? फटेले कॉन्डम का नतीजा आया। कुछ दिन पहले 4 साल की छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ है, जो कि उसके अपने चाचा ने किया। अब इनसे मैं पूछता हूं, 4 साल की बच्ची को कौन से स्कूल में भेजेंगे आप संस्कृत सीखने को, संस्कार सीखने को? और कौन से माँ बाप 4 साल की बच्ची को संस्कृत और संस्कार सिखाएंगे? कैसे? दोस्तों इतना ही नहीं, कुछ लोग इतने हैं कि वो बोलते हैं तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे वकील को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो सर आपके घर में भी बेटी है और भारत में बहुत लड़के हैं, बहुत बच्चे हैं। किसी से किसी दिन गलती हो गई तो मुझे आशा करता हूं कि आप जस्टिस की भीख नहीं मांगेंगे। हाँ, वैसे भी इनकी बेटी के साथ तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी बेटी तो फुल प्रोटेक्शन में रहती है ना। सर कभी आम आदमी की बेटी के बारे में भी सोच लीजिए। ऐसे भाषण देने से पहले अपने सलाहकारों से बात कर लीजिए सर। और इससे भी शर्म मुझे वहां लगता है जब लोग YouTube पर वीडियो, हाँ आपका काम है न्यूज दिखाना, सही है, अच्छी बात है, लेकिन आप इतने क्यों गिर जा रहे हो यार? कि मतलब एक लड़की का बलात्कार हुआ, उसमें भी आप जस्टिस फॉर मनीषा का कमेंट में भीख मांग रहे हो। बहन मनीषा, तुम्हारी बहन के साथ बलात्कार हो तो क्या तुम ये बोलोगे कि आप नीचे कमेंट में ये कमेंट करिए #जस्टिस फॉर मनीषा? क्यों इतना क्यों गिर जा रहे हो यार? और लड़कों से इतना ही निवेदन है भाई, बहुत सवाल उठ रहे हैं माँ बाप के परवरिश पर, ध्यान दो थोड़ा। और मैंने जितना हो सका मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।